भानगढ़ गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था और वह अपने खेत में मेहनत से काम करता था। रामू के घर सिर्फ उसकी पत्नी ही थी। दोनों बहुत ज्यादा गरीब थे, इसलिए कभी कभी एक समय का खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन रामू अपने खेत में खेती कर रहा था कि अचानक उसका कुदाल एक पत्थर जैसी धातु से टकराया। रामू उसे देखकर चौंक गया और बोला, अब ये क्या भला है भगवान। यह कहकर रामू वहां से खोदने लगता है। थोड़ी देर खोदने के बाद रामू को वहां से एक मटका मिलता है। तब रामू, शायद मेरे दादा परदादा ने कोई खजाना यहाँ छिपाया होगा। खजाना तो कोई निकाल कर ले गया और ये खाली मटका मेरे लिए छोड़ गया। यह कहकर रामू उस मटके को एक आम के पेड़ के नीचे रख देता है और वापस अपने काम पर लग जाता है। दोपहर का समय हो चुका था। रामू को भी अब भूख लग गई थी। खाना खाने के लिए रामू पेड़ की छांव में चला जाता है, लेकिन जैसे ही रामू की नजर घड़े पर पड़ती है, रामू घड़े को देखकर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि पूरा घड़ा आम से भरा हुआ था। घड़े को देखकर रामू बोला, यह घड़ा तो खाली था, फिर इसमें आम कहाँ से आ गए। यह कहकर रामू समझ जाता है कि यह कोई मामूली घड़ा नहीं, बल्कि एक जादुई घड़ा है। रामू चुपचाप घड़े को उठाकर अपने घर ले जाता है और घर जाते ही सारी बात जादुई घड़े की अपनी पत्नी को बताता है। लेकिन रामू की पत्नी को रामू पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये सब असल जिंदगी में नहीं होता, ये सब कहानियों किस्सों में होता है। आप भी खामोखा किसी के बहकाए में आ जाते हैं। तब रामू जादुई घड़े को एक चावल के बोरे पर रख देता है। देखते ही देखते घड़ा चावलों से ऊपर तक भर जाता है। रामू और उसकी पत्नी यह देखकर बहुत खुश होते हैं। थोड़े ही दिनों में रामू जादुई घड़े से बहुत सारा धन कमा लेता है और गांव में अपना एक बड़ा सा घर बनाता है। अब गांव के सभी लोग रामू के बारे में चर्चा करने लगे। उसी गांव में दो चोर रहते थे। दोनों चोरी करने में बहुत माहिर थे। उन दोनों को भी रामू के बारे में पता लग जाता है। तब दोनों चोर दिन के समय में ही रामू को उसके घर की खिड़की से देखने लगे कि रामू जब भी जादुई घड़े को किसी चीज पर रखता, वह चीज 4 गुनी होकर जादुई घड़े से बाहर निकलने लगती। यह देखकर दोनों चोर बहुत खुश होते हैं और उस घड़े को चोरी करने की योजना बनाते हैं। अगले दिन दोनों चोर जादुई घड़े को चुराकर अपने घर ले आते हैं। उनमें से एक चोर जादुई घड़े को एक सोने के टुकड़े पर रख देता है। देखते ही देखते जादुई घड़ा सोने से ऊपर तक भर जाता है। यह देखकर दोनों चोरों के बीच में लालच आ जाता है और उस घड़े को एक दूसरे से छीनने लगते हैं। आपस में हुए झगड़े से जादुई घड़ा धरती पर गिरकर टूट जाता है।